Hi guys, I'm Surbhi Chandna and you guys are watching E Times TV. मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ही ये रहा है कि आई डोंट वांट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन बट विद मनमीत शेरगिल इसकी जो कहानी है लोग जब देखेंगे तो शी डजंट हैव अ हस्बैंड. वो मेकअप मेरा चल रहा होता है और साथ में मैं बच्चे के साथ कर रही हूँ आई जो ना इसको गा रही होती हूँ हाथी घोड़ा ये मैंने वो मुझे देख देख के स्माइल कर रहा होता है. यहाँ मुझे कोई देखेगा तो बोलेगा बानी अगर नॉन नागिन रूप में रहे तो मुझे बानी जैसा बनना है. सी इट्स ऑलवेज नर्वसनेस व्हेन यू कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आप और लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं और 1.5 साल बाद पोस्ट नागिन मैं यही सोच रही थी कि वेयर आई वांट टू बी. शुड आई बी डूइंग वेब, शुड आई बी ऑन टीवी एंड आधा दिल मेरा यहाँ था आधा दिल वहाँ था. बट आई थिंक केम अलॉन्ग शेरदिल शेरगिल और मुझे आई थिंक ऐसे शो की एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास जो भी शोज आएंगे वो टिपिकली होंगे. टिपिकल इन द सेंसेस जो ऑफकोर्स वो ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए यू विल हैव टू मेक देम लाइक दैट. सो नो या सो दिस केम अलॉन्ग एंड आई थिंक जब सौरभ जी ने मुझे नरेशन दिया प्रोड्यूसर एंड आई सेड आई थिंक लेट्स डू इट. I think it just struck a chord with me and here I am. Yeah. Typical भी आते हैं but मैं एक बात बताती हूँ मुझे I don't if I'm not convinced I will not do it and मैं कहीं ना कहीं उनसे कन्विंस ही नहीं हो पाती और मुझे ऐसे कैरेक्टर्स समझ में आते हैं जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यार मैं अगर कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा हाँ ये मेरे को मनमीत जैसा बनना है. या हाँ मुझे कोई देखेगा तो बोलेगा बानी अगर नॉन नागिन रूप में रहे तो मुझे बानी जैसा बनना है. सो ऐसे किरदार जो इंस्पायरिंग हो मुझे खुद को करना बहुत पसंद है. या एंड आई एम ग्लैड दैट प्रोड्यूसर्स थिंक दैट और मेरे पास ऐसे शो आते भी हैं. या मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ही ये रहा है कि आई डोंट वांट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन बट विद मनमीत शेरगिल इसकी जो कहानी है लोग जब देखेंगे तो शी डजंट हैव अ हस्बैंड. द किड इज़ नॉट आउट ऑफ अ वेडिंग. सो वो कैसे है क्यों है ये क्यूरियोसिटी जो लोगों को जग रही है वो जब एपिसोड्स देखेंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड आई थिंक मैंने सबसे पहली बात वो जब मुझे पता चली थी आई सेड सर आपको लगता नहीं है थोड़ा सा बोल्ड है फॉर टेलीविजन. क्या हम ये बताएं कि ये बच्चा कैसे आया, शी इज़ अ सिंगल मॉम हाउ एंड ऑल दैट. एंड सौरभ जी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट से लिसन सुबह टाइम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक कोविड में OTT इतना अच्छा बूम हो गया ना कि लोगों ने हर तरीके का कंटेंट देख लिया और लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. देयर वाज ऑलरेडी सो मच गोइंग ऑन आउटसाइड के लोगों ने वो हैप्पीनेस ढूंढ लिया शोज़ अच्छे शोज़ देख के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देख के. एंड ही सेड वाई कांट वी डू दैट ऑन टेलीविजन, वाई कांट वी बी दैट चेंजिंग शो. एंड आई सेड ओके इफ यू आर कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट. अच्छा है अलग है और अभी देखो हर वक्त अलग होता है ना. उस वक्त कुछ और था, अब वक्त है वे ही इज़ अ फादर, ही इज़ जगलिंग बिटवीन शोज़. सो एवरी टाइम इफ़ यू आर गुड फ्रेंड्स यू फाइंड दैट ट्यूनिंग. तो हम ट्यूनिंग ढूंढ रहे हैं और अभी क्या है ना हम कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं. फॉर मी टू स्लिप इनटू मनमीत, फॉर हिम टू स्लिप इनटू समबडी हु इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन डिफिकल्ट है. कोशिश जारी है लेकिन हम दोनों एज अ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन. ना मेरी शादी हुई है ना मेरा बच्चा है लाइफ में रियल में और मुझे थमा दिया बेबी. अब बेबी के कुछ पॉटी टाइमिंग होती है, बेबी की खाने की टाइमिंग होती है, बेबी सोया नहीं है उसकी टाइमिंग होती है विच आई डिडंट नो डिड एग्जिस्ट. बट यही तो एक्टर के लिए चैलेंज है. मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है. आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. पहले मैं उसको सुबह 9 बजे जाके उसके साथ खेलती हूँ रूम में मेकअप कराते हुए. वो मेकअप मेरा चल रहा होता है और साथ में मैं बच्चे के साथ कर रही हूँ आई जो ना इसको गा रही होती हूँ हाथी घोड़ा ये मैंने वो मुझे देख देख के स्माइल कर रहा होता है. फिर मैं जाती हूँ उसको सेट पे लेके, मतलब उसकी मम्मा आते हैं, फिर हम शॉट करते हैं. शॉट से पहले अगर उसको बहुत सारे लोग दिख गए सब शांत हो जाते हैं. सो देयर आर वेज टू टैकल अ बेबी. इट्स डिफ़िकल्ट. वो 1 साल का है यार, मतलब 1 year एंड सम 1 month. बड़ा मुश्किल है बट हम ढूंढ रहे हैं तरीके. शी इज़ वेरी प्राउड. आई थिंक बहुत सारा श्रेय उनको जाता है
टू कीप मी इन शेप लाइक यू से ऑल्सो विजया, सुबह 7 बजे उठ के सही खाना मुझे देना, और आई मीन आई रियली थिंक दैट इट्स माई पेरेंट्स जिनके वजह से आज मैं हूँ यहाँ, एंड हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़, लाइक एवरी लिटिल डिटेल, सुबह मैं क्या खाऊंगी, द होल प्लानिंग स्टार्ट्स ओवरनाइट. सो दे आर वेरी प्राउड पेरेंट्स एंड दे हैव लेट मी बी, और उन्होंने मुझे सब कुछ करने दिया लाइफ में. they've never stopped me, which is the biggest thing. And मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए. मनमीत शेरगिल की भी कहानी में ऐसा है कि वो उसके पापा और मम्मा उसे रोकते हैं, बट इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड why she's taken decisions, why she's taken those decisions. So it's a story I want everybody to watch. मुझे गालियाँ पड़ती है जब मैं ऑन स्क्रीन नहीं आती हूँ. अब मैं आ गई हूँ, अब तो प्यार बरसा दो. I am back 26th September. You all will see me on Colors TV 8:30. I'm very happy to be coming back with a show that I am loving shooting for. और I think वो लोग समझेंगे और फैंस समझेंगे. एंड yeah, I'm just happy that they are happy. मतलब मुझे समझ आ रहा है फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. कोई छोटा प्रोमो रिलीज नहीं होता, वो पगला जाते हैं. So I've seen this kind of madness and I'm so grateful